मणिपुर में फ्री मूवमेंट पर रोक, पहले ही दिन भर की हिंसा। मणिपुर में शांति की कोशिश नाकाम। मणिपुर फ्री मूवमेंट, पहले ही दिन भर की हिंसा, सुरक्षा बलों ने उठाया बड़ा कदम। सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। मणिपुर में महीनों से जारी तनाव के बीच फ्री मूवमेंट अभियान शुरू किया गया, लेकिन पहले ही दिन हिंसा भड़क गई। केंद्र सरकार ने मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आवागमन सुचारू करने का आदेश दिया था, जिससे लोगों को आसानी से यात्रा करने और जरूरी सामान लाने ले जाने की सुविधा मिल सके। हालांकि इस प्रयास को विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ा। क्या मणिपुर का संकट? मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। मैतेई समुदाय, ये लोग मणिपुर की घाटी में रहते हैं और राज्य की करीब 53% आबादी है। कुकी समुदाय, ये लोग ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और मणिपुर की 30 से 35% जनसंख्या है। तनाव की जड़: मई 2023 में मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के फैसले से हिंसा भड़क उठी थी। कुकी समुदाय ने इस फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। इस हिंसा के बाद दोनों समुदाय ने एक दूसरे के इलाकों को छोड़ दिया। मैतेई लोग कुकी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों से चले गए। कुकी लोगों ने मैतेई बहुल घाटी छोड़ दी। तभी से मणिपुर के कई इलाकों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। फ्री मूवमेंट को लागू करने की कोशिश क्यों की गई? केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। इस आदेश के तहत इम्फाल से सेनापति, कांगपोकपी और चूड़ाचांदपुर तक सरकारी बस सेवाएं शुरू की गई। बीएसएफ और सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिले के जरिए यात्रियों को पहुंचाने का प्लान बनाया गया। लोगों को राहत देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू करने की योजना बनाई गई। लेकिन इस आदेश के विरोध में कुकी समुदाय सड़कों पर उतर आया। कैसे भड़की हिंसा? 8 मार्च की सुबह 9 मार्च सुरक्षा बलों की सुरक्षा में पहली बस सेवा इम्फाल से सेनापति के लिए निकली। इसी दौरान कुकी बहुल इलाके में प्रदर्शनकारियों ने बसों को रोक दिया और विरोध करने लगे। जब हालात बिगड़ने लगे तो सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस की गोले दागे गए। हालात को काबू में करने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस को तैनात किया गया। विरोध प्रदर्शन के कारण काफिले को आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आई। कुकी समुदाय ने क्यों किया विरोध? कुकी समुदाय का कहना है कि जब तक उनकी राजनीतिक और सामाजिक मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक फ्री मूवमेंट लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की मांग भी की थी, ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। क्या है कुकी समुदाय की मुख्य मांगे? अलग प्रशासन। कुकी समुदाय चाहता है कि उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाए, ताकि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। एसटी दर्जा हटाने की मांग। वे मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा की गारंटी। कुकी समुदाय को डर है कि अगर फ्री मूवमेंट चालू हो गया तो मैतेई समुदाय के लोग उनके इलाकों में आकर दोबारा कब्जा कर सकते हैं। सरकार की अगली रणनीति क्या है? मणिपुर के मुख्य सचिव पीके सिंह ने कहा कि बस सेवाएं सीएपीएफ की सुरक्षा में जारी रहेंगी। 12 मार्च से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों को यात्रा में सुविधा हो। अगर कोई आवागमन में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्यपाल अजय भल्ला पर मणिपुर की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। पहले भी हुआ था ऐसा प्रयास। दिसंबर 2023 में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने भी इम्फाल से कांगपोकपी और चूड़ाचांदपुर तक बस चलाने की कोशिश की थी, लेकिन इस प्रयास को कुकी समुदाय के विरोध के कारण रोकना पड़ा था। क्या फ्री मूवमेंट सफल हो पाएगा? सरकार इस बार बीएसएफ और सीआरपीएफ की भारी सुरक्षा में बसें चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जमीन समुदाय का विरोध अभी भी जारी है। अगर दोनों समुदाय के बीच कोई समझौता नहीं होता तो फ्री मूवमेंट को लागू करना बहुत मुश्किल होगा। आपकी राय क्या है? क्या सरकार मणिपुर में शांति बहाल कर पाएगी? कमेंट में बताएं।